Yes, good morning everyone. Be attentive. Today we will revise our chapter 19, Size, Directions and Type. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे फिर से। और जब हम रीडिंग करते हैं तो रीडिंग शुड बी विद अंडरस्टैंडिंग, कि जो आप रीड कर रहे हो वो आपको पूरा समझ आया है या नहीं आया। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, ऐसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए। तो जो भी वर्ड हमें लगेगा कि डिफिकल्ट है, मैम विल एक्सप्लेन। ओके, अगर उसके अलावा भी आपको कोई लगेगा कि मैम ने एक्सप्लेन नहीं किया और आपको उसका मीनिंग नहीं पता, तो आप मेरे से पूछ लो। चलिए, फिंगर रखना है सबने अपने अपने चैप्टर पे, और मैम के साथ साथ रीड करना है। आपको रीड करना भी आना चाहिए। आपको पता है इस बार आपका सारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, तो वो अगर आप रीड करोगे, उसको समझोगे, तो ही आंसर पता चलेगा ना। चलिए, फर्स्ट इज साइड्स। We have 4 sides in all. Front, behind, right and left. Now raise your hand. किसको ये लाइन अच्छे से समझ आ गई? जिनका हैंड रेस नहीं है मींस नहीं समझ आया। आपको आया समझ? इधर आओ मेरे पास। हाँ, कोई बात नहीं, 1 बाय 1 मैम समझाएंगे। देखिए, मैम ने रीड करो जरा, फर्स्ट लाइन पकड़ो। We have 4 sides in all, front, behind, right and left. हाँ जी, अब देखिए, इस ये कह रहे हैं कि हमारी 4 साइड्स होती है। हमारी 4 sides. एक होती है फ्रंट साइड, जो हमारे फेस के आगे है, ये है आपकी फ्रंट साइड। ये है आपकी बैक साइड। ये है आपकी राइट साइड। ये है आपकी लेफ्ट साइड। समझ आ गया? Yes, ओके, गो नेक्स्ट। द पिक्चर ऑन द राइट साइड shows the sides. अब आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें आपको साइड्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। पिक्चर को देखो, सब बच्चे इस पिक्चर को देखो, ध्यान से देख लिया? चलिए, द गोट इज इन डैश ऑफ द गर्ल। गोट जो है गर्ल के फेस के सामने खड़ी है ना, फेस के आगे खड़ी है, इसलिए हमने क्या बोला? द गोट इज इन फ्रंट ऑफ द गर्ल। द hen is dash द गर्ल। यस, उसकी बैक साइड पे खड़ी है, गर्ल की बैक साइड पे है ना, बैक साइड पे है ना, इसलिए जो hen है उसको हम बोलेंगे बिहाइंड द गर्ल। Yes, the hen is behind the girl. क्यों हमने behind वर्ड यूज किया? क्योंकि वो उसके बैक साइड पे है ना, बैक साइड पे। तो बैक वाली साइड पे जो है वो हो गया behind। B से बैक, B से behind, F से फ्रंट, F से फेस। हो जाएगा? चलिए, नेक्स्ट इज द डॉग इज ऑन हर राइट साइड और लेफ्ट साइड। समझाएगा कोई मुझे कि हमें कैसे पता चलता है कौन सी साइड राइट है, कौन सी लेफ्ट है? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये याद था आपको? हाँ जी, एवरीवन ऐसे अपने हैंड्स करके देखनी है। जो हैंड आपका एल बना रहा है वो आपका लेफ्ट हैंड है, और जिस हैंड से उल्टा एल बन रहा है वो आपका। क्लैप करिए अपने लिए कि आपने याद रखा। ओके, नेक्स्ट इज, उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं?
डायरेक्शंस। अभी हमने पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ी साइड्स। साइड्स कौन कौन सी है? डाइस को क्यों हिला रही है? डाइस को नहीं हिलाना, साथ में लैपटॉप भी हिल रहा है। थोड़ा सा टेबल उधर करिए अपना। ओके, अब डाइस को टच नहीं करना है इधर से। आप भी बेटे थोड़ा सा कर लो, डाइस को टच नहीं करना। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शंस के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। हाँ जी, तो डायरेक्शंस के बारे में पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेरी गुड, क्लैप करिए इसके लिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ, साइड तो समझ आ गया, साइड पे क्या समझ आएगा? सीधा, उल्टा, लेफ्ट, राइट, है ना? अब डायरेक्शन क्या होता है? नहीं, जैसे तो हो गया। डायरेक्शन का मीनिंग क्या है? कि किस तरफ जाना है हमको, कि किस तरफ जाना है। तो जब हमने डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सन rises in the east. Speak everyone. Sun rises in the east. Yes, online students, समझ आ रहा है? Yes, आपको क्या याद रखना है? Sun rises in the east and sets in the सनराइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में। तो बाकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेंगी? जब हम मॉर्निंग में राइजिंग सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे। वेरी गुड, अपने हैंड ऐसे कर लेंगे। हमारे फ्रंट पे होगी ईस्ट, हमारे बैक पे होगी वेस्ट, हमारे राइट में होगी साउथ और हमारे लेफ्ट में होगी। क्लैप करिए अपने लिए। अभी यही जो हमने मैम ने आपको समझाया है इसी को हम रीड करेंगे। We have 4 directions in all. North, south, east and west. North, south, east and west. रीडिंग कैसे करोगे अगर बुक बंद होएगी? पॉसिबल है ये? रीड का मतलब है जो लिखा है वो पढ़ना है। बेटे रीडिंग का मतलब होता है जो आपके सामने लिखा उसको पढ़ना। मेरे पीछे पीछे ऐसे बोली जाओगे वो रीडिंग नहीं आएगी आपको करनी। The sun helps us to find the different directions. अभी गुड बच्चे बनके सच सच बोलना है। किसको फाइंड का मतलब नहीं पता खड़े हो जाइए। जिसको फाइंड FIND फाइंड का मीनिंग नहीं फाइंड का मतलब जिसको नहीं पता वो बच्चा खड़ा होएगा। सबसे पहले इन बच्चों के लिए क्लैप करनी है जोर से कि इन बच्चों ने इन्होंने सच बोला, मैम को सच बोल के बताया कि इनको मीनिंग नहीं पता। वेरी गुड, इसके लिए भी क्लैप करिए। लिसन बेटे, कभी भी सिट डाउन एवरीवन, कभी भी
आपने मैम से कुछ पूछने के लिए हेजिटेट नहीं करना, घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, ठीक है। मैम से आपने कभी भी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है। जो भी आपको नहीं आता आपने मैम से पूछना है। व्हाट बताने लगी हूँ, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। नहीं, फाइंड का मीनिंग तो मैं बताऊंगी, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि आपने मैम से खुद पूछना है। अभी ये तो मैंने पूछा ना, अभी ये तो मैम ने पूछा ना कि आपको नहीं पता तो बता दो, आपने तो नहीं पूछा था। अब सुनो, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, जब आप डॉक्टर को बताओगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तभी डॉक्टर मेडिसिन देगा ना। इसी तरह टीचर को भी आपने अपनी प्रॉब्लम बतानी है, तभी टीचर आपको सोल्यूशन बताएंगे। एक बार तो मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ, पर मैम आपको फिर दोबारा से पूछ रहे हैं, इस टाइम आपको पूछना चाहिए। ओके, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, पता करना। FIND फाइंड मतलब, चलिए, द सन हेल्प्स अस टू फाइंड द डिफरेंट डायरेक्शन। You know that the sun rises in the east and sets in the west. सन राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में, इस तरफ। ओके, तो अब सुनिए मेरी बात, किसको राइज का और सेट का मीनिंग नहीं पता? राइज में सूरज का उगना और सेट भी सूरज का ढलना। मीन्स जब हमें सूरज दिखना स्टार्ट होता है, सन दिखना स्टार्ट होता है, मीन्स सनराइज हो गया। जब हमें सन दिखना बंद होता है, मीन्स सनसेट। Stand early in the morning, facing the rising sun. Now stretch your both hands. स्ट्रेच का मीनिंग फैलाना, स्ट्रेच का मीनिंग फैलाना। फैला दीजिए अपने दोनों हैंड्स को अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन की तरफ फेस करके, ये बोला है। योर फेस इज टुवर्ड्स द ईस्ट, तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? और आपके बैक में कौन सी डायरेक्शन आएगी? The back is towards the west. Your right arm shows the south direction. Your left arm shows the north direction. Okay. Now हमें मैप में डायरेक्शन कैसे पता चलती है? जो इंडिया का मैप होता है ना बेटे, उसके जो टॉप वाली साइड है वो क्या है? नॉर्थ। जो नीचे वाली साइड है साउथ। और राइट साइड जो है मैप की, उसमें क्या है? लेफ्ट साइड पे क्या है? चलिए रीड करें। लुक एट द फॉलोइंग मैप। Divya, what is the problem? The top of the map shows the north. The bottom of the map shows the south. Right of the map shows the east. Left of the map shows the west. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं
हाँ जी, सन से ही हमें टाइम के बारे में भी पता चलता है। कैसे? जब सन राइज होता है तो क्या होता है वो? आप देखो बेटे, जब सन राइज होता है ना ईस्ट डायरेक्शन में और उसने सेट होना है वेस्ट में, तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो हमारे सामने ईस्ट डायरेक्शन में, आप तब वेरी गुड गुड आप बता रहे हो, बताइए। जब हम सन हमारे जब सनराइज हो रहा है हमारे सामने तो क्या है? मॉर्निंग है और वो ईस्ट है। फिर सन हमारे हेड के ऊपर आ जाता है, वो होता है आफ्टरनून। और जब सन सेट होता है इवनिंग। और जब कंप्लीटली हमें सन दिखना बंद हो जाता है अंधेरा। आप तो बड़े अच्छे बच्चे, आपको सब कुछ आता है, मैम को बोलने भी नहीं दे रहे आप, है ना? क्लैप करिए अपने लिए। और जब ये मॉर्निंग से लेके यहाँ तक का टाइम है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, यहाँ तक का टाइम है, ये कौन सा टाइम है? डे टाइम, डे टाइम। और जब बाद में सनसेट हो जाता है और अंधेरा हो जाता है, जब हमें मून और स्टार्स दिखते हैं, तो वो कौन सा टाइम है? हाँ जी बेटे। Now where do we see moon and stars? Night. And the time from sunrise to sunset कौन सा टाइम होता है? डे। और जब डे टाइम है तो पूरी रोशनी होती है, ओके। एंड जब डार्क हो जाता है नाइट में पूरा अंधेरा होता है, क्योंकि तब सन सेट हो चुका होता है। लेकिन बेटे सन हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। वो हमें कौन बताता है? क्लॉक। हाँ जी, तो एक कंप्लीट डे में होते हैं 24 आवर्स। उसमें पूरा आपका डे और नाइट आ गया, उसमें पूरा आपका डे और नाइट आ गया। जैसे रात के 12 बजे से लेके अगले फिर सुबह के 12 बजे तक 12 घंटे हुए। फिर उसके बाद फिर से जब रात के 12 बजे तो पूरा एक 24 आ गए, 1 कंप्लीट डे हो गया। अब क्लॉक में हमने देखा था कि 1 आवर में होती है 60 मिनट्स और 1 मिनट में होती है 60 सेकेंड। ये समझ आ गया ना सबको? उसके बाद जनवरी फरवरी सबको पता है 12 मंथ्स होती है 1 ईयर में। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? अब बेटे टाइम ओवर होने वाला है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। आप भी जितना मैम ने पढ़ाया रीडिंग करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।